दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर यूपी का हाल भी देख लीजिए। दिल्ली से 554 किलोमीटर दूर, ये कुछ हम आपको अपने बिग वॉल के जरिए दिखा देते हैं कि दिल्ली से जब आप 554 किलोमीटर दूर जाएंगे, 529 किलोमीटर दूर जाएंगे और 87 किलोमीटर दूर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कहीं पर मैराथन हो रही है, कहीं पर चुनावी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर चुनावी रैलियां की जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आम आदमी के मन में यह सवाल आता है कि क्या ओमिक्रॉन का खतरा सिर्फ दिल्ली में है? क्या इन शहरों को, चुनावी भीड़ को ओमिक्रॉन से खतरा नहीं है? और क्या इन भीड़ से देश को खतरा नहीं है? आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन मौजूदा मौसम में इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यूपी में चुनाव है, इसलिए वहां वोट दिखता है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर प्रशासन को नोट दिखता है, लेकिन यूपी में वोट दिखता है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन संक्रमण रोकने के लिए शादियों में अब महज 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत वाला नया निर्देश जारी कर दिया है। अगर आप ये सुनकर मायूस हैं, आपके घर में शादी है और आप धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, तो शादी का कार्यक्रम होटल की जगह किसी रैली स्थल पर रख सकते हैं, जहां बारातियों की संख्या कोई नहीं गिनेगा और ना ही आपका चालान कटेगा। या फिर आप चाहें तो शादी के स्थल को ही रैली स्थल घोषित कर नेताजी के भाषण के साथ पंडित जी का मंत्रोच्चारण भी करा सकते हैं। सुनने में आपको ये मजाक लग रहा होगा, वैसे ये मजाक है भी, लेकिन ये उससे बड़ा मजाक नहीं है जो सरकारें कोरोना रोकने के नाम पर लोगों के साथ कर रही हैं। लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी और उसकी सेहत है। इसलिए जरूरी है कि आम आदमी की सेहत को खतरे से बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले उसे समझिए। सबसे पहले जब अल्फा वेरिएंट आया तो उसका आर फैक्टर 2.5 था, यानी वो इन्फेक्टेड व्यक्ति से 2 से 3 लोगों को संक्रमित करता था। कोरोना का दूसरा डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट का आर फैक्टर था 6.5, यानी इस वेरिएंट के एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से 7 लोगों को संक्रमण का खतरा था। बात ओमिक्रॉन की करें तो ओमिक्रॉन का आर फैक्टर 35 है, यानी ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड एक शख्स से 35 लोगों के संक्रमण का खतरा है। साधारण शब्दों में कहें तो एक संक्रमित शख्स जितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है उसे आर फैक्टर कहते हैं, यानी एक शख्स और कितने लोगों को बीमार कर सकता है, यही आर फैक्टर है। ओमिक्रॉन के मामले दुनिया में 1.5 से 3 दिन में दुगने हुए हैं। डेल्टा वेरिएंट, जिसका आर फैक्टर ओमिक्रॉन के मुकाबले 1/3 था, उसकी लहर के दौरान देश में 4 लाख तक नए मामले आए थे। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर बरती गई थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि जितनी सख्ती नाइट कर्फ्यू के दौरान बरती जा रही है, उतनी ही सख्ती भीड़भाड़ वाली दूसरी जगहों पर भी बरती जानी चाहिए। ओमिक्रॉन से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये कोरोना का वेरिएंट वैक्सीन की डबल डोज ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है। इसलिए चुनावी रैलियों पर क्यों पाबंदी लगाई जानी चाहिए, इस पर चर्चा के लिए आपको बताते हैं कि किस चुनावी राज्य में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है। उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 60 लाख लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज लगी है। यूपी में 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगी है। यूपी की कुल आबादी 20 करोड़ 42 लाख है, यानी यूपी में 7 करोड़ 82 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। अब आपको उत्तराखंड का भी हाल बता देते हैं। उत्तराखंड में 77 लाख 50 हजार लोगों की वैक्सीन की सिंगल डोज उनको लगी है। यहाँ 62 लाख 10 हजार लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगी है। उत्तराखंड की कुल आबादी 1 करोड़ 23 लाख है, यानी उत्तराखंड में 45 लाख 50 हजार लोगों को अब भी वैक्सीन नहीं लगी है। मणिपुर में 14 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। पंजाब में 31 लाख लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज भी नहीं लगी है। सोचिए, जब कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डबल डोज ले चुके लोगों को भी निशाना बना रहा है, तो ऐसे में इन राज्यों में क्या होगा। सोचिए, जब दिल्ली में प्रोटोकॉल तोड़ने पर चालान हो रहा है, तो क्यों नहीं इन राज्यों में भी प्रोटोकॉल तोड़ने पर चालान होता है। ओमिक्रॉन संक्रमण रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। चुनावी राज्यों में भी सरकारें नाइट कर्फ्यू लगाकर अपने कर्तव्य का इतिश्री कर ले रही हैं। लेकिन क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना संक्रमण रुकेगा? आपको बता दें कि दिल्ली की आबादी करीब 1 करोड़ 90 लाख है। नोएडा की आबादी करीब 15 लाख है। गुरुग्राम की आबादी करीब 20 लाख है। फरीदाबाद की आबादी करीब 20 लाख है, यानी दिल्ली एनसीआर की कुल आबादी करीब 2.5 करोड़ है। सर्दी की रात में सड़क पर अगर 2% आबादी भी निकलती होगी तो महज 5 लाख लोग सड़क पर निकलते हैं। प्रशासन रात के वक्त इतने लोगों को तो मुस्तैदी से रोकता है, लेकिन रैलियों में एक जगह मौजूद हजारों लोगों पर कोई सख्ती नहीं होती। रैलियों में किसी कोरोना प्रोटोकॉल की बात नहीं होती, यानी एक्शन के नाम पर नाइट कर्फ्यू का दिखावा तो होता है, लेकिन दिन के उजाले में जहां सख्ती होनी चाहिए वहां कोई एक्शन नहीं होता। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर यह मजाकिया मीम्स भी वायरल होते हैं कि कोरोना का वायरस
रात में सड़क पर निकलता है और दिन में आराम करता है। अब सवाल यह कि जब चुनाव होने हैं तो फिर प्रचार कैसे हो, कैसे नेताजी वोटर तक अपनी बात पहुंचाएं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। देश में व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं। देश में यूट्यूब के करीब 45 करोड़ यूजर्स हैं। देश में फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम के 41 करोड़ और ट्विटर के करीब 2 करोड़ यूजर्स हैं। यानी देश की आबादी का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के पास मोबाइल और सोशल मीडिया की पहुंच है। ऐसे में क्या नेताजी सोशल मीडिया के जरिए प्रचार नहीं कर सकते? अब भी पार्टियां और नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनाव प्रचार करने में करती हैं। इसलिए क्या ओमिक्रॉन के संकट को देखते हुए इस बार सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए? क्या जैसी सख्ती और पाबंदी आम लोगों के लिए हो रही है वैसी राजनीतिक दलों के लिए नहीं होनी चाहिए? आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान जब कोरोना से ज्यादा केस आने लगे थे तब पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने अपनी रैलियां रद्द कर दी थी। नेताओं ने वर्चुअल रैलियां की थी। पिछले दिनों में नेताओं ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन के जरिए वर्चुअल रैलियां लगाकर उन्होंने ये बातें कही थी। तकनीक के युग में पीएम मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव में ही 3D टेक्नोलॉजी के जरिए जनसभा को संबोधित किया था। इसलिए आज जरूरी है कि आम लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए तकनीक का सहारा लिया जाए और नेता शक्ति प्रदर्शन का मुंह त्याग कर, रैलियों का मुंह त्याग कर लोगों की सेहत की फिक्र करें, प्रचार में तकनीक का इस्तेमाल करें। संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली के बाजार हों, हरियाणा की सड़कें हों, पंजाब के मॉल हों या यूपी के मैदान हों। हर जगह सख्ती होनी चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, कहीं कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।